एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ, आप सभी के बीच में चैप्टर 9 का बहुत ही शानदार जानदार एकदम बोले तो झक्कास मेरे जैसा जो है एकदम ट्रिक आपके सामने जो है रखने वाले हैं। और इस ट्रिक से आपका जो है हर सवाल पे जो है समय बचने वाला है, क्योंकि कोई भी सवाल हो इस चैप्टर का आप जो है मात्र 5 सेकंड में सॉल्व करोगे। जी हाँ, ये मेरा वादा है, गारंटी है। बस आप इस लेक्चर को जो भी हम बता रहे हैं अभी से, ठीक है, वो जो है लास्ट तक अगर आप देख लेते हैं तो हम कसम से कह रहे हैं कि आपका जो है 5 सेकंड जो है समय में हर एक सवाल जो है बनेगा। और ये जो है आप लोग के क्लास 10th में 9th चैप्टर के रूप में जो है पढ़ने को मिलेगा। और हम लोग इसको जो है शॉर्टकट में नाम क्या बोल देते हैं जी, हाइट एंड डिस्टेंस बोल देते हैं, ऊंचाई और दूरी बोल देते हैं। क्योंकि इसमें बेसिकली जो सवाल बनते हैं ऊंचाई और दूरी से संबंधित सवाल बनते हैं, तो हम लोग उसी टाइप के सवाल को कवर करेंगे। और उस टाइप के सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछेंगे तो समय बचाना जो है शुरू करते हैं। और यहाँ पे आपके सामने जो है पहला ट्रिक का यहाँ पे जो है उद्घाटन करते हैं, यानी कि पहला ट्रिक जो है आपके सामने जो है रखते हैं। देखिए, आपके सामने जो है 2 टाइप के ही त्रिभुज मिलेंगे। जो भी आप लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास में, उसमें जो है आपको 2 ही टाइप के त्रिभुज होंगे। कितने टाइप के होंगे जी त्रिभुज? 2 टाइप के जो है त्रिभुज होंगे। इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस बात को जरूर आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। ओहो हो, फेंकाओ मत बाबू, बड़ी मेहनत से तुमको बनाए हैं, तुम फेंका रहे हो, ऐसा ना करो। देखो ध्यान से जी, तो यहां पे हम लोग जो है नामकरण कर देते हैं। इसका जो है शीर्ष का नाम रख देते हैं ए, फिर बी, फिर यहां पे जो है सी कर देते हैं। इसका नाम हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे पी, क्यू और आर। यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि आपके सामने जो है एक केस 1 होगा, क्योंकि एक जो है इस टाइप के सवाल बनेंगे, और एक जो है आपके सामने होगा केस 2। तो एक बार जो है आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि क्या आप लोग जो है अब ट्रिक पढ़ने के लिए रेडी है। अगर रेडी है तो यस सर कमेंट करेंगे, क्योंकि ट्रिक जो है एकदम शानदार है, जानदार है। बस यही ट्रिक पढ़ोगे और सवाल पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद जो है दूसरा कोई ट्रिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ बबुआ, सही बोल रहे हैं, हम झूठ ना बोलत है। बस यही 2 ट्रिक पढ़ना है और फिर ये चैप्टर में खत्म है। तो बोलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस सर ट्रिक अब पढ़ा दीजिए। तो चलो जी, सवाल में जो है पहला टाइप का मिलेगा, उसमें देखो एक तो समकोण फिक्स रहेगा, समकोण होगा ही होगा, समकोण जो है होगा ही होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही ये ट्रिक काम करेगा। क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जो ट्रिक हम बता रहे हैं ये समकोण त्रिभुज में ही काम करेंगे। और आपको पता है कि जो ऊंचाई होती है उसमें समकोण बनता ही है। तो यानी कि आपके सवाल में ऑलरेडी समकोण दिया रहेगा, और समकोण दिया रहेगा तो ये ट्रिक काम करता रहेगा। तो समकोण त्रिभुज के लिए ही ट्रिक है, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। और इस ट्रिक को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जो आप लोग नाम देना चाहो दे दो, हम लोग बस ट्रिपलेट जो है कहते रहते हैं। अब सुनो ध्यान से जी, यहां पे जो है आप लोग जब देखोगे ना हाइट एंड डिस्टेंस में, तो हो सकता है कि यहां पे जो है कोण 45 डिग्री का दे दे, न्यून कोण जो देगा 45 डिग्री का देगा। अब आप लोग खुद सोचो, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री है, तो 90 और 45 135 हो गया। 135 में और 45 जोड़ेंगे तो आपका जो है 180 बन जाएगा। यानी कि दोनों के दोनों कोण यहां पे बराबर होंगे। और इस त्रिभुज का एक स्पेशल नाम बताते हैं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बता रहे हैं जी? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्यों बता रहे हैं? सुनो ध्यान से। समकोण यहां पे है और एक कोण अगर 45 डिग्री का है तो दूसरा कोण भी 45 डिग्री का ही होगा, क्योंकि तीनों कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। यानी कि अगर एक 45 है दूसरा 45 होगा, यानी कि दोनों का दोनों कोण जो है आपस में बराबर होगा। और ये दोनों कोण आपस में बराबर किसके होते हैं जी? तो समद्विबाहु त्रिभुज के जो है 2 कोण बराबर होते हैं। यानी कि बराबर कोण के सामने वाला जो भुजा होगा वो बराबर होगा। बोले तो इस 45 डिग्री का जो सम्मुख भुजा होगा वो आप लोग अगर 1 मानते हैं तो इस 45 डिग्री के सामने वाला भुजा को भी आपको 1 मानना होगा। बोलो जय हो, अरे बोलो जय हो। देखो ध्यान से जी, यहां पे जो अगर 2 मानोगे तो ये भी 2 होगा, ये 10 मानोगे ये भी 10 होगा, ये 20 मानोगे ये भी 20 होगा। जो आप लोग यहां पे मानोगे वही आपको यहां पे मानना होगा, क्योंकि इस बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। बोलो जय हो। आ गया समझ में? अब सुनो ध्यान से जी, अगर 1 है और यहां पे 1 है
तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके अगर कर्ण का मान निकालोगे तो आप पाओगे कि √2 होगा। बस यही ट्रिक है, अरे दूसरा कुछ ट्रिक थोड़ी ना है जी। अरे सुनो सुनो सुनो, ट्रिक हमने पैदा कर दिया यहाँ पे। ट्रिक क्या पैदा किया, सुनो ध्यान से जी। हमने यहाँ पे पैदा किया कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में अगर जो है दो कोण न्यून कोण अगर यहाँ पे 45-45 डिग्री का हो और तीसरा कोण जो है 90 डिग्री का हो, तो ध्यान रखना है आपको हमेशा 45 के सामने वाले को 1 मानना है। क्या मानना है बचवा, 45 के सामने वाले कोण को भुजा को जो है आपको 1 मानना है और 90 के सामने वाले भुजा को जो है आपको √2 मानना है। अब समझो इन ट्रिक को अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे देखो, अगर ए वाला भुजा 10 मीटर का दे दिया तो आप ऑटोमेटिक ए वाला भुजा भी 10 मीटर का ही रखोगे और ए वाला भुजा 10 में √2 से गुना कर दोगे, काम हो जाएगा, 10√2 आ जाएगा। अगर ए 5 हुआ तो ए भी 5 होगा और ए वाला 5√2 हो जाएगा। अगर ए 7 हुआ तो ए भी 7 हुआ और ए का वजह 7√2 हो जाएगा। अगर ए 8√2 है तो इसका मतलब ए 8 होगा और ए 8 होगा, उल्टा भी चलोगे तो ये ट्रिक जो है ऐसे काम करता रहेगा। हालांकि अगर समझ में नहीं आए तो टेंशन ना लो, बबुआ धाकर लग क्वेश्चन रखे हैं जी। आई हो ऐसा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है और नया नया पूछा, मतलब पिछले साल देखो ना 25 में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार जो एग्जाम हुआ था ना उसी में पूछा हुआ। तो ऐसे से धाकर क्वेश्चन बताने वाले हैं, टेंशन ना लो, एकदम बिल्कुल टेंशन ना लो। सवाल जो एग्जाम में पूछेगा और ट्रिक से बनेगा, बोल रहे हैं ना, बनेगा तो बनेगा। अब सुनो ध्यान से जी, यहां पे दूसरा केस जो आएगा इसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री पे बनेगा। जैसे मान चलो यहां पे जो है 30 डिग्री कोण दे दिया, ठीक है, और यहां पे कितना हो जाएगा जी, तो ऑटोमेटिक यहां पे जो है 60 डिग्री कोण होगा, क्योंकि 30 और 60 90 और 90 मिलके 180 होगा। तो अगर एक कोण 30 है तो दूसरा कोण ऑटोमेटिक 60 होगा। अगर यहां पे 60 है तो यहां वाला 30 होगा, यानी कि 30 में 60 होगा और 60 में 30 होगा। ये बात कंफर्म है। तो 30 और 60 एक साथ हो सकता है, इसमें कोई आपको जो है शक रखने वाली बात नहीं है। अब सुनो क्या मानना है जी, हमेशा 30 के सामने वाले को आपको 1 मानना है और 60 के सामने वाले को √3 मानना है। तो 90 के सामने वाला ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा। बोलो जय हो, अरे जय हो। देखो ध्यान से जी, देखो यहां पे समझो, अरे समझोगे तो ही तो आएगा। यहां पे 3 कोण है, एक जो है 30 डिग्री कोण है, एक जो है आपका 60 डिग्री कोण है और एक जो है आपका 90 डिग्री का कोण है। 30 वाले के सामने वाले भुजा को आपको 1 मानना है, 60 के सामने वाले को √3 मानना है और 90 के सामने वाले को जो है 2 मानना है। ये जो है ट्रिक आपको याद कर लेना है। हम बस यही 2 चीज बता रहे हैं। अब इसको जान गए ना तो आपका जो है हर सवाल 5 सेकेंड के अंदर में बनेगा। ये लिख के दे रहे हैं, बस इसको याद कर जाना है। क्या याद करवाए, आंख बंद करो, फिर से समझाते हैं। आंख बंद करो, ओ बच्चा हो बच्चा, आंख बंद करो। हमने इधर पढ़ाया था लेफ्ट साइड में, बाएं तरफ में आपके पढ़ाया था कि 45 के सामने वाला को 1 मानना है, 45 के सामने वाला को 1 मानना है, तो 90 के सामने वाला जो है √2 हो जाएगा। बोलो जय हो। दूसरे नंबर में देखो, यहाँ पर राइट साइड में बताया था कि 30 वाले के सामने वाला भुजा को 1 मानना है, तो 60 वाले के सामने वाला √3 हो जाएगा और 90 के सामने वाला 2 हो जाएगा। बस यही ट्रिक है, अरे यही ट्रिक है, समझे बबुआ। आओ सवाल पे चलते हैं। सवाल जो है धाकर है। देखो ये जो है पहला सवाल है, 15 सवाल रखे, 15 ही सवाल में जो है आपका काम निपट जाने वाला है। हर टाइप का सवाल जो है इसी में आ जाएगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन ना लो। हम हर टाइप के सवाल को निपटा देंगे इसमें। 15 को सवाल लाए हैं, ज्यादा देर का क्लास नहीं होगा। अब सुनो, ये 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में जो है पूछा हुआ है एनुअल एग्जाम में, यानी कि जो है वार्षिक परीक्षा में जो है पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। एक मीनार है, ठीक है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। अब सुनो, यहां पे एक शब्द आ रहा है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, तो देखो ध्यान से, हई आंख हो गया, आंख, हई आंख है ना, आंख। अब आंख से धरती एकदम समांतर आप देख रहे हो, पृथ्वी एकदम समांतर आप आंख से देख रहे हो, तो जो आंख से जो देखने वाली रेखा होगी इसको हम लोग बोलेंगे क्षैतिज रेखा। पृथ्वी के समांतर देखना है, पृथ्वी के समांतर रखना है, क्लियर है। अब सुनो, क्षैतिज रेखा हो गया यानी कि क्षैतिज अक्ष हो गया। अब देखो, क्षैतिज अक्ष से ऊपर की तरफ अगर किसी वस्तु को देख रहे हो, जैसे मान चलो कि छत पर कोनो लड़की खड़ा है, खड़ी है, खड़ा नहीं है, खड़ी है,
तो अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा जी, देखो क्षैतिज अक्ष से ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो क्षैतिज अक्ष और आप जो देखोगे उसको दृष्टि रेखा बोलेंगे। तो क्षैतिज अक्ष और दृष्टि रेखा के बीच में कोण बनेगा, उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे जी, उन्नयन कोण बोलेंगे। यानी कि अगर जो है आप अपने क्षैतिज अक्ष से ऊपर की तरफ जो है देख रहे हो, तो वहां पे जो कोण बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे उन्नयन कोण। और वहीं क्षैतिज अक्ष से नीचे की तरफ देख रहे हो, जैसे आप छत पर हो और नीचे कोई साइकिल खड़ी है उसको देख रहे हो, तो आपका जो है छत पर होगा ना जी, तो आपका क्षैतिज अक्ष जो है एकदम सामने होगा। अब नीचे देखोगे तो क्षैतिज अक्ष से नीचे की तरफ कोण बनेगा, तो यहां पे कौन सा कोण बनेगा जी, अवनमन कोण बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बनेगा जी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो यहाँ पे उन्नयन कोण बन रहा है, मतलब क्षैतिज अक्ष से ऊपर की तरफ होगा। शब्द में समझ आ रहा जी, उन्नयन है मतलब क्षैतिज अक्ष से ऊपर है, अवनमन है मतलब क्षैतिज अक्ष से नीचे है। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। अब सुनो ध्यान से, तो मीनार है कोई, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोई मीनार यहाँ बना लेते हैं। अब इस मीनार के पाद, पाद यानी कि जड़, पाद माने अऊ वाला पाद नहीं, पाद यानी कि जड़, ठीक है। तो जड़ से देखो ध्यान से 10 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, 10 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, और इस बिंदु से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो यहां पे 60 डिग्री दिया हुआ है। ये 60 डिग्री दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई पूछा है। क्या पूछा जी, मीनार की ऊंचाई पूछा है, यानी कि ए वाला जो है मीनार जो है ना जी, इसकी ऊंचाई पूछा है। क्या आप लोग हर एक सवाल में सवाल पढ़ करके ऐसा चित्र बना लोगे? अगर बनाने आ गया तो आंसर निकालना हम सिखा रहे हैं। सुनो ध्यान से, कैसे दिखाना है। देखो, हमने कहा था कि मीनार जो है हमेशा सीधा होगा, यानी कि क्या होगा जी, सीधा 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होगा, तो 90 डिग्री यहाँ पे जो है कोण बनबे करेगा। क्योंकि मीनार यानी कि टावर, टावर समझ तो, टावर सीधा खड़ा होता है, टेढ़ा थोड़ी ना खड़ा करेंगे, सीधा एकदम खड़ा करेंगे, ना रखें 90 डिग्री कोण पर। अब सुनो, ये 60 डिग्री है, तो हमने बोला था कि ऑटोमेटिक ये 30 डिग्री का होगा ही होगा, इसमें कोई शक मत रखना, इसमें कोई शक आपको नहीं रखना है, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, अगर ये 30 रहता तो ये 60 होता ही होता। समझ में आ रहा है ना। अभी आपको बताए थे, हमने क्या कहा था कि 30 के सामने वाला को 1 मानना है, तो 60 के सामने वाला हो जाएगा √3 हो जाएगा, यही ना बोले थे। अब देखो इस मीनार से निकालना √3 ही है, यानी कि मीनार की ऊंचाई ही निकालना है। तो सुनो, 1 का वैल्यू दिया है 10, 1 का वैल्यू कितना दिया जी, 10 मीटर दिया हुआ है, तो √3 का वैल्यू कितना होगा, तो आपको क्या करना है जी, सिर्फ और सिर्फ जो है गुना कर देना है √3 से, काम हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी को टिक्का लगाओ, चंदन वंदन लगाओ, आंसर टिक आउट करो, नजर नहीं लगना चाहिए, एकदम ऐसा ही आंसर होगा। 1 का वैल्यू 10, तो √3 का वैल्यू 10√3 होगा, √3 से 10 में गुना हो जाएगा। जैसे देखो ध्यान से, एक कलम का दाम जो है 5 रुपया, अगर है 5 रुपया, तो 3 कलम का दाम कितना होगा। तो क्या करते हो जी आप लोग, 5 में जो है 3 से गुना करके 15 रुपए बताते हो कि नहीं बताते हो। आप कहोगे जी सर बिल्कुल बताते हैं। तो वैसे ही 1 का वैल्यू अगर जो है 10 है, तो √3 का वैल्यू जो है 10 में √3 से गुना हो जाएगा। जैसे यहाँ पे गुना हो रहा है ना, वैसे ही यहाँ पे गुना हो जाता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। तो बोलो आप लोग बना लो कि नहीं बना लोगे। आप कहोगे जी सर अब तो बना ही लेंगे। अगर बना लोगे तो दूसरा सवाल देख लो भाई। अरे दूसरा सवाल देख लो, दूसरा सवाल क्या कर रहा है, समझो ध्यान से जी। देखो, एक पतंग है, क्या है जी, पतंग है, पृथ्वी से 30 मीटर जो है की ऊंचाई पर स्थित है, पृथ्वी से 30 मीटर ऊंचाई पर है। देखो ध्यान से, भाई पृथ्वी हो गया, इससे 30 मीटर ऊंचाई पर जो है यहाँ पे पतंग है, ये ऊंचाई जो है 30 मीटर है, इस बात को ध्यान रखना है। इसकी पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है जी, 60 डिग्री का जो है यहाँ पे कोण बनता है। भाई पतंग का और जो पृथ्वी के बीच का जो कोण यहाँ पे बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है जी, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, रखिएगा। तो यहाँ पे डोर की लंबाई पूछी जा रही है, डोर की लंबाई। यहाँ पे जो है डोर जो है ना, डोर, क्योंकि पतंग का जो डोर होगा वो तिरछा ही तो होगा, तो तिरछा जो होगा, जो डोर होगा ना जी, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या जी, यहाँ पे देखो समकोण का यहाँ पे जो है कर्ण बोलेंगे, और इसी की लंबाई पूछा है, यानी कि डोर की लंबाई पूछा है। तो हमने आपको कहा हुआ है, क्या कहा है जी, समझो ध्यान से। हमने कहा है कि अगर 60 है तो ही पक्का 30 होगा ही होगा, बोलो जय हो। 30 के सामने वाला को क्या मानना है, आप कहोगे सर जी 1 मानना है। 60 के सामने वाला क्या मानना है, √3 मानना है। 90 के सामने वाला क्या मानना है, 2 मानना है, यही ना मानना है जी। तो देखो √3 का वैल्यू दिया हुआ है, आपको 2 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से जी, हम यहाँ पे लिख देंगे √3 का जो वैल्यू है वो दिया है 30 मीटर,
और हम इससे जो है एक का वैल्यू निकालेंगे। जब तक एक का वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक ले बाकी किसी पे काम नहीं करना है। हम आपसे पूछते हैं कि बताओ बुआ, अगर जो है 5 गो कलम का दाम जो है 35 रुपया है, ठीक है, तो 1 गो कलम का दाम क्या होगा? तो आप क्या करोगे जी, आप 35 में जो है 5 से भाग दे दोगे और बताओगे 1 गो कलम जो है 7 रुपए का है, यही ना करोगे? तो वैसा ही कर रहे हैं, √3 का वैल्यू जो है 30 गो है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा जी? तो 30 में √3 से भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पे भाग दे रहे थे ना जी 5 से, वैसा ही यहाँ पे √3 से भाग दे देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो देखो 30 में हम लोग जो है √3 से भाग देंगे। अब बबुआ सुनो ध्यान से, √3 से भाग देना भी एगो कला है, कला है, समझो कैसे है। देखो 30 में √3 से हम भाग देना सिखाते हैं एक अलग जगह पे, 30 में √3 से हम भाग देना सिखाते हैं, क्योंकि बार बार हम नहीं सिखाएंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे 10√3। देखो ध्यान से, जैसे ही √3 दिखाई दे रहा ना जी, तो हम लोग ऊपर 3 खोजेंगे। क्या खोजेंगे? ऊपर 3 खोजेंगे। तो देखो 10 गुने जो है 3 हो जाएगा, क्योंकि 10 × 30 होता है, 10 × 30 होता है ना जी, तो 10 में 3 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि एगो जो 3 होता है इसमें 2 गो √3 होता है। ये आपको दिमाग में सोचना है, हम बार बार लिखेंगे नहीं, ये आपको सोचना है बार बार अपने दिमाग में। हम ना सोचता हूं, हम डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, समझो। देखो ध्यान से जी, यहाँ पर √3 से जो है √3 कट जाएगा, क्योंकि एगो 3 बनाने के लिए 2 गो √3 चाहिए होता है, यानी कि एगो 3 में 2 गो √3 है, तो एगो √3 से एगो √3 कटेगा तो एगो √3 बचेगा, तो 10 √3 होगा। यानी कि यहां पे जब भाग दोगे तो 10 √3 आएगा। ये आपको दिमाग में करना है, लिखेंगे ना, दिमाग में करना है। क्या करना है? हो दिमाग में करना है। तो देखो √3 से अगर 30 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा 10 √3 आ जाएगा, 10 √3 आ जाएगा। क्लियर है? आपको डोर की लंबाई याद करनी है। डोर की लंबाई कितना है जी? 2 है। कितना माने जी? 2। अगर 1 है √3 होगा तो कितना होगा जी? 2 होगा। तो डोर की लंबाई जो है 2 है, तो 1 का वैल्यू निकला है 10 √3, तो 2 का वैल्यू कितना निकलेगा? हो 2 का वैल्यू कितना निकलेगा? तो आप लोग जो है गुना करेंगे, अभी तो आपको सिखाए, तो 10 गुना के 20 √3 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है 20 √3 यानी कि ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। लेकिन सुनो, हम इतना कैलकुलेशन बार बार नहीं करेंगे, अब 5 सेकेंड पे लाएंगे आप लोग को। हाई इतना करोगे ना, इतना करोगे तो फिर तकलीफ होगी। सही बोल रहे हैं, आप जब इतना करोगे इतना तो तकलीफ होती रहेगी, 5 सेकेंड में फिर भी नहीं बनेगा। तो आओ अब 5 सेकंड वाला तरीका पे, यानी कि हाई सब भी दिमाग में अब करना है। अब हाई इतना माथा पेची नहीं करना है, अब 5 सेकंड वाला तरीका पे आना है। सुनो, तीसरा नंबर सवाल पे आ जाओ। तीसरा नंबर सवाल जो है देखो 2025 में ही पूछा है, सेकंड शिफ्ट में पूछा है, मस्त सवाल है। देखो ध्यान से, ये माइंड में बनेगा। एक स्तंभ की छाया की लंबाई ऊंचाई से √3 गुना है। देखो अगर ये ऊंचाई हो गया स्तंभ का, स्तंभ यानी खामा, खामा का ऊंचाई हो गया, तो इसका जो छाया है ना, छाया, देखो ध्यान से जी, स्तंभ की जो छाया की लंबाई है, छाया की जो लंबाई है ऊंचाई से √3 गुनी है। तो अगर ऊंचाई को आप 1 मानोगे तो छाया जो है 1 में √3 से गुना होगा, तो √3 के बराबर होगा। समझ में आया? कुछ नहीं आया? देखो ध्यान से जी, है √3 गुनी है, यानी कि 1 में √3 से गुना करोगे तो √3 आएगा। तो कह रहा कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, यहां वाला कोण निकालना है। तो ये वाला कोण किसके सामने है जी? 1 के सामने है। आपको पता है कि 1 है √3 है, तो समकोण के सामने वाला जो है 2 होगा। ट्रिपलेट्स बन रहा है, तो 1 के सामने वाला को 30 डिग्री मानते हैं। याद करो, अभी तो समझाए थे, 1 के सामने वाला को जो है 30 डिग्री मानते हैं, यानी कि उन्नयन कोण कितना होगा जी? 30 डिग्री होगा। कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, अरे ना ही सॉल्व करना है। देखो ध्यान से अगला सवाल पे, चौथा नंबर सवाल पे आओ। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोर की लंबाई बताना है। 100 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो पतंग उड़ रहा है और पृथ्वी से उन्नयन कोण कितना है जी? 60 डिग्री है। बहुत बढ़िया है, ठीक है। आपका करना जी है डोर की लंबाई बताना है, डोरी की जो लंबाई है ना, डोरी की लंबाई इसको बताना है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला को बताना है। तो ये 60 है तो ये क्या होगा जी? 30 होगा, आपको पता है। तो 30 के सामने वाला को 1 मानना है, 60 के सामने वाला को जो है √3 मानना है, 90 के सामने वाला हो जाएगा 2। तो आपको जो है √3 का वैल्यू दिया है, 2 का वैल्यू निकालना है, करना कुछ नहीं है। देखो √3 का वैल्यू जो है 100 है, ठीक है। देखो √3 का वैल्यू कितना है जी? 100 है। ये दिमाग में करना सीखो। तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 1 का वैल्यू तो 100 बटा √3 होगा। अभी आपको कहे थे कि भाग दे देना है,
अब निकालना है 2 का वैल्यू, तो 2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे जी, है 100 बटा जो है √3 अगुने यहाँ पे 2 कर देंगे। 2 में 100 से गुना 200, 200 बटा जो है √3 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी होगा। अब ये काम माइंड में कैसे होगा ये समझो। तो सवाल को जो है चित्र पे ही खत्म करना है, सवाल को चित्र पे ही खत्म करना है। सुनो ध्यान से जी, यहाँ पे देखो √3 का वैल्यू जो है 100 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा जी, 100 बटा √3 होगा। 2 का वैल्यू कितना होता है, 2 से गुना करेंगे, तो 100 में 2 से गुना तो 200, अब बटा में √3 होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। ये दिमाग में सॉल्व करना है, लिखने में समय बर्बाद करोगे तो 5 सेकंड में कहियो नहीं बनेगा, 5 सेकंड में कहियो नहीं बनेगा। जब तक है जो है काम बुद्धि में नहीं करोगे, दिमाग में नहीं करोगे, नहीं बनेगा। समझो और सवाल पर समझाते हैं, 15 को सवाल बताएंगे, सीख लोगे ना, सीख लोगे तो एकदम 5 सेकंड के अंदर में सवाल पक्का बनेगा, जैसे हम बना पाते हैं। सवाल देखते हैं, चित्र बनता है 5 सेकंड, उसके बाद 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगता है। चित्र बनने के बाद जो है 5 सेकंड का ही समय लगता है, इससे ज्यादा समय जो है हम नहीं देते हैं। देखो ध्यान से जी, 12 मीटर ऊंचे खंबे, जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई जो है 4√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो देखो खंभा का ऊंचाई कितना है जी, खंभा का ऊंचाई जो है 12 मीटर है, ठीक है, और छाया की लंबाई कितना बन रहा है जी, 4√3 बन रहा है, 4√3 बन रहा है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, यानी कि हाई वाला जो है थीटा कोणवा बताना है। अब देखो यहां पे जो है 12 4√3 दिया है, आपको करना कुछ नहीं है। ये सवाल देखो 2020 से पूछा है, प्रथम पाली में पूछा है, प्रथम पाली में पूछा है, सवाल अपने मन से नहीं लाए हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। फालतू सवाल हम ना लाते हैं, सवाल वही ला रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है, और उसके ऊपर अपना ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना जी, ऐसा नहीं है कि अपने सवाल सेट करके लाए और अपना ट्रिक फॉलो करवा दिए, ऐसा नहीं होता। देखो ट्रिक कैसे फॉलो होता है, यहां पे जो है जो भुजाओं का मान दिया है, भुजाओं का मान हमेशा इसका रेशियो निकालना, क्योंकि जो ट्रिक हमने बनाया है ना, ट्रिक है जो ट्रिक हमने जो बताया, बनाया नहीं बताया, ये जो ट्रिक होता है इसमें भुजाओं के जो है ये अनुपात के रूप में होते हैं, और अनुपात में जो चीजें होती हैं वो सरल करके लिखी जाती है, यानी कटा छटा के एकदम ऐसा जो है नंबर में लिखा जाता है जिससे जो है अब कटने की चांसेस ना रहे, तो पूरा एकदम सरल करके जो है लिखा गया है। ये अनुपात है, रेशियो है, ये अनुपात है, याद रखना। ये भी क्या है जी, यहाँ पे ये भी जो है अनुपात है, अनुपात में है। तो आपको हमेशा यहां से अनुपात निकालना है। क्या निकालना है बच्चा, ए बच्चा, बच्चा हो, निकालना क्या है, अनुपात निकालना है। तो देखो ध्यान से जी, 12 हो गया, 4√3 हो गया, समझाने के लिए हम अलग लिख के समझा रहे हैं, ठीक है 12 हो गया, 4√3 हो गया, अनुपात निकालना, अनुपात। तो देखो 4 से जो है 12 3 बार में कटेगा, और आपको पता है कि 1 और 3 में जो है 2 √3 होता है, ये आपको पता है। तो 1 √3 से जो है 1 √3 कटेगा, तो यहाँ पे 1 √3 बचेगा, यानी कि जो है 1 √3 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, यानी कि जो 12 है वो √3 है, जो 12 है ना वो एक्चुअल में √3 है, ठीक है। और जो 4√3 था वो एक्चुअल में यहाँ पे कितना है जी, 1 है। 4√3 जो है एक्चुअल में कितना है जी, 1 है। आपको पता चल गया, क्योंकि अनुपात जैसे ही निकालेंगे वैसा ही जो है ये वाला निकल जाएगा। तो आपको ये भी पता चल गया जी कि समकोण सामने वाला क्या होगा जी, 2 होगा, क्योंकि 1 हो यहाँ पे √3 होता है, यहाँ पे 2 होगा। अभी तो आपको जो है त्रिकोणमिति जो है अनुपात बताए थे, यानी कि ट्रिपलेट्स बताए थे, आपको पता है। अब सुनो ध्यान से जी, तो यहाँ पे 1 हो गया, √3 हो गया, यहाँ पे जो है 2 हो गया, काम खत्म। आपसे खाली पूछा था थीटा का मान, यहाँ पे क्या पूछा था, थीटा का मान, यानी कि उन्नयन कोण का जो है मान आपसे पूछा हुआ है। अब उन्नयन कोण का जो मान होगा, यहाँ पे थीटा का मान होगा जी, तो √3 के सामने वाला होगा, और √3 के सामने वाला कितना डिग्री होता है जी, 60 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पे ए हो जाएगा 60 डिग्री। बस यही तो काम करना है। अगर यहाँ पे 1 वाला आता तो 1 के सामने वाला 30 डिग्री होता है, 1 के सामने वाला 30 डिग्री होता है। तो आप लोग ऐसे रेशियो निकालिएगा, रेशियो निकाल के चेक कर लीजिएगा, आया समझ में। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये जो है प्रश्न संख्या जो है 6 में चलते हैं। 2020 में जो है पूछा हुआ है, सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। सुनना से, किसी मीनार की ऊंचाई जो है 10 मीटर है, कितना मीटर है जी, कोई मीनार है जो कि 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब यहाँ पे देखो सूर्य का उन्नयन कोण कितना रखना है जी, 45 डिग्री रखना है। अब जैसे ही 45 डिग्री आया तो ये 90 डिग्री होगा, हाइयो कितना होगा जी, 45 डिग्री होगा। और हमने कहा था कि 45 के सामने वाला भुजा क्या होगा जी, बराबर होगा। अगर हाई 10 है तो हाइयो 10 होगा। और आपको पता है समकोण के सामने लगा हुआ जी √3 गुना होता है, √2 गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, ये 10 √2 हो जाएगा। हाई 10 है तो हाई 10 √2 हो जाएगा। इस तरह से निकालते हैं हम लोग। क्या पूछा है यहाँ पे जी, तो मीनार की छाया की लंबाई पूछा है।
तो मीनार यहाँ पे, तो इसकी छाया जमीन पर पड़ेगी, यानी कि ए होगी छाया, तो छाया की लंबाई कितना होगा जी 10 ही होगा। दूसरा कुछ आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। सुनो आंसर जी, जब भी 45 डिग्री कोण दे दे, जब भी 45 डिग्री का कोण दे दे, तो हमेशा मीनार हो चाहे खंबा हो चाहे कुछ हो, टावर और कुछ दिया हो, इसका लंबाई और इसकी छाया की लंबाई बराबर ही होगी, क्योंकि लंब और आधार बराबर होंगे उस समय, तो बराबर होंगे। ठीक है, अरे समझे, 45 डिग्री का कोण अगर दे दिया, उन्नयन कोण दे दिया चाहे अवनमन कोण दे दिया, 45 डिग्री बस दिया, ठीक है, तो वैसे स्थिति में यहां पे जो है, जो खंबा होगा चाहे क्या होगा जी, टावर होगा चाहे मीनार होगा चाहे कुछ होगा, इसकी लंबाई चाहे इसकी ऊंचाई इसके छाया के लंबाई और ऊंचाई के बराबर, छाया के जो है लंबाई के बराबर होगी, यानी कि दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो सवाल बिना पढ़े भी आंसर सॉल्व करेंगे। आगे चलो बताते हैं, आगे सॉल्व होगा। देखो, यदि एक उदग्र खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की जो लंबाई है वो क्या है जी, समान है। अभी हमने क्या बताया, अभी हमने क्या बताया कि अगर खंभा हो चाहे मीनार हो चाहे टावर हो चाहे कुछ हो, उसका ऊंचाई और उसका जो छाया है उसका लंबाई दोनों के दोनों अगर बराबर हो, तो उन्नयन कोण पूछे तो चाहे अवनमन कोण पूछे तो ये 45 डिग्री ही होगा। उन्नयन कोण पूछा है, ऑप्शन सी होगा। बिना सवाल सॉल्व किए टीका लगाओ, बिना सवाल सॉल्व किए टीका लगाओ। क्वेश्चन देखा, आंसर मारा, कोई चित्र नहीं, कोई चित्र नहीं। इस तरह से जो है आपको अप्लाई करना है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं, 8वें नंबर सवाल पे। दो खंबा है, एक वो 13 मीटर का है, एक वो 7 मीटर ऊंचा है, समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, यदि उसके पादों के बीच जो दूरी है वो 8 मीटर है, तो उनके सिरों के बीच की जो है दूरी ज्ञात करनी है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो लगेगा वो लगेगा ट्रिपलेट्स लगेगा, और ट्रिपलेट्स बहुत सारे होते हैं। हाँ, ये दो नहीं होता है, बहुत सारा ट्रिपलेट्स होता है। अगर आप चाहते हो कि ट्रिपलेट्स पे एक अलग से जो है आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाए, जिसमें पूरा का पूरा ट्रिपलेट्स डिटेल में एकदम बढ़िया वाला वर्जन में समझा दें, जिससे ट्रिपलेट्स जो है आपके एकदम टिप्स पे याद हो जाए, और सवाल देखो और कहो ए बबुआ ते सवाल होइस मार धड़ाक देखो, सवाल होइस मार धड़ाक देखो, यानी कि आंसर ठीक होगा। तो ऐसा ट्रिपलेट्स पढ़ना चाहोगे? अरे चाहोगे तो एक बार कमेंट कर दो यार, कमेंट कर दो। हम आपके लिए जो है ट्रिपलेट्स का एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, जहां पे ट्रिपलेट्स आप एकदम शानदार तरीके से पढ़ेंगे और सवाल देखोगे दाएं देना आंसर। समझा रहा जी? आओ चलते हैं जी, सवाल पे चलते हैं। दो खंबा बना लेते हैं, 13 मीटर का 7 मीटर का। तो एक जो है 13 मीटर का जो है हमने खंबा बना लिया, और एक जो है हमने यहाँ पे जो है 7 मीटर जो है ऊंचा खंबा बना लिया। जाहिर से होता है कि 13 से छोटा होगा। कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर खड़ा नहीं, कि सीधा एकदम खड़ा है 90 डिग्री पर, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, सीधा एकदम 90 डिग्री कोण पर खड़ा है। ध्यान रखना, यदि उनके पादों यानी कि वाला पाद ना जर, ठीक है, जर के बीच की दूरी 8 मीटर है, यानी कि दोनों का जो है जर के बीच का दूरी कितना है जी 8 मीटर है। यानी कि जो है देखो यहां पे भी अगर देखेंगे तो दूरी कितना होगा जी 8 मीटर का ही होगा। होगा कि नहीं होगा जी? पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ जी, देखो आंसर जी, अगर यहां पे 8 मीटर है, अगर इसका बीच का दूरी, तो यहां भी दूरी कितना होगा जी 8 मीटर ही होगा। अगर देखो ध्यान से जी, ए 7 मीटर है, तो आपको पता है कि यहां से लेकर यहां तक ए भी जो है 7 मीटर ही होगा। अगर पूरा ही लंबाई 13 मीटर था, पूरा लंबाई 13 मीटर था खंबा का, तो इसमें से 7 मीटर ही छाट लेंगे, तो कितना बचेगा जी? तो आपको सर जी 6 मीटर यहाँ पे बचेगा। कितना बचेगा जी? 6 मीटर यहाँ पे बचेगा। और सुनो, यहां पर जो है इन दोनों के जो है सिरों के बीच की जो है दूरी पूछ रहा है, तो अगर ये 6 है ये 8 है, तो ये कितना होगा जी 10 मीटर ही होगा। और यहाँ पे जो है ऑप्शन बी होगा। और आप सोच रहे होगे कि सर जी, सर जी हो भाई 10 कहां से आया है? बताएंगे, टेंशन ना लो। यहां पे लगा है ट्रिपलेट्स। क्या लगा जी? ट्रिपलेट्स। और हमने कहा है ना ट्रिपलेट्स पे अगर आपको वीडियो चाहिए डिटेल वर्जन में, कमेंट करो, अभी से अभी करो, क्योंकि जैसे हमने देखा आंसर लिखा ना, आप भी वैसे करोगे। खाली हम क्यों, आपको भी सिखाएंगे।
अरे आप ही तो मेरे हीरे हो, जिगर के टुकड़े हो, आपको भी सिखाएंगे। देखो ध्यान से, जब भी दो को भुजा दे दे, ठीक है, दो को भुजा दे दे तो उसका अनुपात आप लोग निकाल लीजिएगा। 6 है 8 है, आप देख पा रहे हो कि 3 का दुगुना है, 3 का दुगुना है, देखो 4 का दुगुना है। कितना का दुगुना है जी? 4 का दुगुना है, ठीक है। तो देखो अगर यहां पे जो है समकोण हो, एक भुजा 3 एक भुजा 4 हो, तो समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा 5 होता है। 3 4 5 का ट्रिपलेट्स बनता है, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करते हैं। देखो ध्यान से, 3 4 5 के ट्रिपलेट्स बनता है, और ए ट्रिपलेट्स जो है पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करते हैं। अगर नहीं पता है ट्रिपलेट्स के बारे में, खाली कमेंट करो, बताएंगे। फिलहाल यहां पे याद कर लो कि 3 4 और 5 का ट्रिपलेट्स बनेगा। अगर है 3 का दुगुना 6 है, 4 का दुगुना 8 है, तो 5 का दुगुना यहां पे 10 होगा। यानी कि जो भुजा यहां पे कर्ण बच गया है ना, जो कर्ण बच गया है वो 10 ही होगा। काम खत्म, 10 मीटर होगा। अब जो गदहा विद्यार्थी है, जो हम लोग के पास नहीं पढ़ता है, वैसा बच्चे क्या करते हैं जी? वैसा बच्चे लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम कि बुआ देखो कर्ण है, अब कर्ण का मान निकालना है तो लंब का स्क्वायर करना पड़ेगा और आधार का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो लंब यहां पे रखते हैं, लंब 6 का स्क्वायर 36 करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा लिखते हैं। और देखो 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 करेंगे, 36 से 64 जोड़ेंगे तो 100 होगा, और 100 का वर्गमूल जो है यहाँ पे 10 होगा। और बहुत लंबा चौड़ा करके यहाँ पे 10 निकालते हैं, फिर आंसर टिका लगाते हैं। हम कहते हैं नहीं, अरे नहीं, 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, तो 5 का दुगुना 10 होगा तो होगा, कोई सॉल्व नहीं करना है। ये होता है ट्रिपलेट्स का कमाल, और ये होता है झक्कास सर का जो है मेथड। सवाल देखो, आंसर पाओ। आगे समझते हैं जी, आगे समझते हैं अगले सवाल पे, 9 नंबर सवाल पे। भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो कोई मीनार है, इसके पाद से 30 मीटर की दूरी पर वो कोनो बिंदु है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना जी? 30 डिग्री यहाँ पे जो है उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो मीनार का ऊंचाई पूछ रहा है। ए बबुआ, है 30 के सामने वाला कितना होता है जी? 1 मानते हैं, है 90 तो होगा ही होगा, है 30 है तो 60 होगा ही होगा। 60 के सामने वाला को जो है √3 मानते हैं। आपको पता है √3 का वैल्यू 30 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा जी? 10 √3 होगा। बोलो जय हो। अब फिर कहोगे कि सर जी कहां से आया ये 10 √3? ए बबुआ, हाई √3 का वैल्यू 30 है, तो 1 का वैल्यू निकालोगे ना। निकालना सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? आप बताओ ना, प्लीज 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 बताओ तो। √30 में जो है √3 से भाग देना सिखाए थे? 10 √3 आया था? कहो हाँ, अरे कहो हाँ, आया था ना। तो यही वाला जो है हमने ट्रिक फॉलो किया यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ट्रिक फॉलो करने के बाद बिना सवाल को सॉल्व किए हमने क्या किया जी? आंसर निकाल लिया बच्चा, आंसर निकाल लिया। बस 1 का वैल्यू निकालना था, √3 से जो है 30 को भाग कर दिया, भाग किया, 10 √3 आ गया। मौज काटो। देखो ध्यान से जी, अगले सवाल पे चलते हैं, 9 पर चलते हैं यहाँ पे, 10 नंबर सवाल पे। एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2 √3 मीटर लंबी बनती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। खंबा का लंबाई जो है 6 है, छाया का लंबाई जो है 2 √3 है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्नयन कोण बताना है। हमने कहा था कि यहाँ पे अनुपात ले लेना है। तो देखो 6 यहाँ पे है, यहाँ पे जो है 2 √3 है। देखो 2 से कटेगा 6 3 बार में, और 1 √3 से जो है 3 कटेगा तो क्या होगा जी? 1 √3 बचेगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 3 में 2 √3 होता है। तो 1 √3 से 1 √3 कटेगा तो 1 √3 बचेगा। यानी कि 6 जो डिनोट कर रहा था वो √3 को डिनोट कर रहा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था, 1 को डिनोट कर रहा था। तो आपको निकालना क्या जी? थीटा निकालना है। थीटा जो है 6 के सामने वाला है, 6 जो है √3 होता है, तो √3 के सामने वाला कितना मानते हैं? 60 डिग्री मानते हैं। बोलो जय हो, बोलो जय हो, अरे जय हो बोलो। √3 के सामने वाला 60 डिग्री होता है, 30 के सामने वाला जो है 30 डिग्री होता है, 1 के सामने वाला 30 डिग्री होता है, और 2 के सामने वाला 90 डिग्री होता है। हमने बताया है कि नहीं बताया है? ट्रिपलेट्स तो यही है ना, ट्रिक तो यही है ना, है कि नहीं है? आप कहोगे जी सर बिल्कुल है। अगर यहाँ पे जो है अनुपात निकालने से √3 अनुपात 1 आ रहा है, और यहाँ पे 6 जो है √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो √3 के सामने वाला 60 डिग्री होगा तो होगा, मतलब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री ही होगा, और कुछ नहीं होगा। कंफर्म बोल रहा है, झूठ ना बोलते हैं, कंफर्म बोलते हैं। आगे समझो, देखो ध्यान से 11 नंबर। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी लंबाई जो है बराबर हो। हमने क्या कहा जी? खंभा का जो है लंबाई और छाया का लंबाई बराबर अगर मिल गया
बराबर मिल गया। तो उन्नयन कोण पूछे तो चाहे अवनमन कोण पूछे तो वो 45 डिग्री ही होगा। लेकिन सवाल को रखने के पीछे का मकसद पाई 45 डिग्री नहीं के कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से जी। तो पाई होता है 180 डिग्री, ये रेडियन में है, एक्चुअल में कहता है जी रेडियन में। तो देखो जो पाई रेडियन होता है वो डिग्री में 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे बट्टा में 2 करोगे तो ये 90 डिग्री को दिखा रहा है, यानी कि पाई बटा 2 जो है वो 90 डिग्री है। देखो पाई बाई जो 3 है ना, वो 180 को 3 से भाग करोगे तो यहाँ पे जो है 60 डिग्री आएगा, यानी कि यहाँ पे देखो पाई बाई 3 जो है 60 डिग्री को दिखाएगा। यहाँ पे देखो पाई जो है 180 डिग्री होता है, और बट्टा में 4 करोगे तो 4 से काटोगे 45 बार में कटेगा, और हमें 45 डिग्री तो यही आंसर टिक आउट करना था, यानी करना था, ऑप्शन सी होगा। है देखो 180 बेटा 6 कितना आएगा जी 30 डिग्री। ठीक है, तो याद कर लेना पाई जो होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है जी 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा देगा तो ऐसे कन्वर्ट करके चेक कर लेना, डिग्री में आ जाएगा। क्लियर है, इसीलिए हमने इस सवाल को रखा था। अगले सवाल पे चलते हैं 12 नंबर पे। उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध होता है जी, बराबर होते हैं। उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होगा। क्लियर है, याद कर जाना। अब सुनो, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, दिशा का ज्ञान होना चाहिए। देखो दिशा का ज्ञान कर लो, दिशा का ज्ञान। बबुआ बतावा ऊपर का हुई तो उत्तर, ऊपर का हुई उत्तर, ऊपर का हुई उत्तर, ऊपर का हुई उत्तर, याद रखना है। जब ऊपर उत्तर तो नीचे दक्षिण, क्या होगा जी दक्षिण। क्लियर है, अरे क्लियर है। दाहिने तरफ पूरब, दाहिने तरफ क्या होगा जी पूरब, और बाएं तरफ पश्चिम, क्या होगा जी पश्चिम, याद रखना। अब सुनो 24 मीटर पश्चिम जाता है, यानी कि कौन पॉइंट होगा 24 मीटर पश्चिम गया, 24 मीटर जो है पश्चिम गया है, यानी कि इस डायरेक्शन में गया है। वह पुनः 10 मीटर उतर जाता है, अब इस पॉइंट से 10 मीटर जो है ऊपर जाता है, यानी उतर जाता है। ठीक है, अब सुनो, तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि हेजवा से हेजवा तक ले कितना भाव है। तो देखो हाई जो है यहाँ पे ट्रिपलेट्स रहेगा, क्योंकि समकोण यहाँ बना तो समकोण के सामने वाला जो है भुजा आपको ज्ञात करना है, ट्रिपलेट्स लगाओगे। ट्रिपलेट्स के लिए जो है वीडियो बना देंगे कहोगे तो। देखो इसमें ट्रिपलेट्स कौन सा लगेगा, काटोगे तो ये देखो 5 का दुगुना होता है, 5 का दुगुना 10 होता है। हाई देखो 12 का दुगुना जो है 24 होता है, 12 का दुगुना कितना होता है 24 होता है। तो 5 12 का जो ट्रिपलेट्स होता है वो 13 होता है। याद कर लो 5 12 का ट्रिपलेट्स का होगा जी 13 होगा, यानी कि समकोण के सामने वाला कर्ण जो होगा वो 13 मीटर का होगा। ठीक है, तो देखो अगर 5 का ही दुगुना है, हाई 12 का दुगुना है, तो ही 13 का दुगुना होगा। 13 का क्या होगा जी दुगुना होगा, यानी कि 26 मीटर का जो है होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या होगा जी, जो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु का जो बीच का दूरी है वो यहाँ पे 26 मीटर का हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं बनाने आ रहा अभी, ठीक है, ट्रिपलेट्स नहीं जान रहे हो, तो आप जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना, और कर्ण यहाँ पे है ना, कर्ण, इसका मान निकालने के लिए देखो 10 का स्क्वायर कर लेना, और फिर जो क्या करना जी आधार का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर कर लेना, और फिर सॉल्व करोगे तो आराम से तुम्हारा जो है 26 मीटर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। लेकिन इतना सॉल्व नहीं करना होता, 5 सेकंड में आंसर लाना है, ट्रिपलेट्स फॉलो करो। ठीक है, आगे सवाल पे चलते हैं। 14 नंबर, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात जो है 1 अनुपात जो है √3 है, यानी कि लंबाई जो है लंबाई वो 1 है और छाया जो है √3 है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। तो देखो लंबाई के सामने वाला ही तो उन्नयन कोण होगा, जो खड़ा है। ठीक है, ध्यान रखना, हाई जो है छाया हो गया, हाई लंबाई हो गया, तो लंबाई यहाँ पे 1 है और छाया जो है √3 है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्नयन कोण जो होगा, उन्नयन कोण ये होगा जी 1 के सामने वाला ही तो होगा, और 1 के सामने वाला कितना होता है जी 30 डिग्री होता है, आपको पता है। तो उन्नयन कोण यहाँ पे 30 डिग्री है। खत्म हो गया, सवाल में तो चित्र भी बनाना नहीं था, 1 के सामने 30 डिग्री, खत्म, सवाल में कुछ है ही नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं, नहीं कि लास्ट सवाल पे चलते हैं, और इसको देख लो। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा जी 60 डिग्री हो गया। ठीक है, 60 डिग्री कर लिया। कह रहा है कि 30 मीटर लंबी छाया को, छाया कितना है जी 30 मीटर लंबी है, को बनाने वाली उदाग्र मीनार की ऊंचाई बताना है, यानी कि यहाँ पे जो है मीनार की ऊंचाई बताना है। आपको पता है कि 90 डिग्री है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे जो है 30 डिग्री पक्का होगा ही होगा, इसमें कोई शक ना है।
देखो 30 के सामने वाला को मानते हैं 1 और 60 के सामने वाला को मानते हैं √3। अगर 1 का वैल्यू जो है 30 है तो √3 का वैल्यू कितना होगा जी? 30√3 हो जाएगा, काम खत्म। नहीं सॉल्व करना भाई, सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से सवाल जो है सॉल्व होगा। अब बताओ आपको जो है ये सब सवाल बनाने आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया ना, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। आप इस वीडियो को जो है फिर से शुरू से लेकर अब तक जो है रिपीट कर लो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और सुनो, आपको एक होमवर्क देते हैं, अभी कभी कमेंट करके जाना है, बनाना है, कमेंट करना है। यहां पे जो है एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, यहां पे एक त्रिभुज हो गया, यहां पे जो है 60 डिग्री हो गया, और इसका वैल्यू जो है दे देते हैं कितना जी? 6 मीटर दे देते हैं। कितना डिग्री दे दिया जी? कितना मीटर दे दिए? 6 मीटर दे दिए। तो आपको इस भुजा का जो है लंबाई बताना है कितना होगा, बस इतना काम करना है। 60 डिग्री के सामने वाला हमने जो है 6 मीटर दे दिया है, आपको इस भुजा की लंबाई बताना है, कमेंट करके कितना होगा। ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, बस इस भुजा का लंबाई बता दो। कमेंट कर दोगे? अरे कर दोगे, कर दोगे तो आप लोगों के लिए जो है धन्यवाद हम यहाँ पे कहेंगे कि वीडियो आपने जो है शुरू से लेकर के अंत तक देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ओके, बाय बाय, मिलते हैं ट्रिपलेट्स वाले वीडियो में।